मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये इमारतें आप देख रहे हैं, ये घर आप देख रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी रहते हैं। हिंदुस्तानी रहते हैं, इसीलिए इस इलाके को लिटिल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। छोटा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। चारों तरफ जो दुकानें आप देखेंगे, इस लिटिल इंडिया में दुकानें भी भारतीय हैं। डोसे की शॉप है, कहीं हिंदुस्तानी कोई और खाना मिल रहा है, इस तरह की सारी दुकानें हैं इस लिटिल इंडिया में। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये उस लिटिल इंडिया की दूसरी तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, दोनों तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। हैरिस पार्क, ये उस लिटिल इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनॉग्रेट किया है। आखिर इसका नाम लिटिल इंडिया क्यों पड़ा, आखिर इसका भारत से क्या ताल्लुक है, और कैसे भारत के लिए फख्र की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब एक छोटा भारत मिलेगा आपको। इससे ज्यादा फख्र की बात, गर्व की बात किसी के लिए क्या हो सकती है कि भारत में रहने वाले शख्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी अपना एक इंडिया है। देखिए जरा कैसा है ये इंडिया, ये आप देख रहे हैं, ये है लिटिल इंडिया। आगे आप एक शॉप देख रहे हैं, सुपरमार्केट, लिटिल इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में ये लिटिल इंडिया तैयार हो गया है। इसका पहले नाम हुआ करता था हैरिस पार्क। हैरिस पार्क अब हो गया है लिटिल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदला। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की यह मिसाल और पहचान है। 3 सड़कों को मिलाकर बनाया गया है ये लिटिल इंडिया। यहां हिंदुस्तान की हर भाषा बोली जाती है, पहली बात यह। और हैरिस पार्क में 6 लाख भारतीय रहते हैं। इस लिटिल इंडिया में 6 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, जो यहां की कुल आबादी का 50% है, 50%, जिसमें 15%, अब देखिए भारत में भी कौन लोग, 15% गुजराती रहते हैं इसमें, 12% हिंदी और 7% पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। हैरिस पार्क में 6% पड़ोसी मुल्क नेपाली भाई भी रहते हैं। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया का पैरामाटा शहर है और जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना शहर है। हैरिस पार्क में भारतीय खाना मिलता है चारों तरफ। भारतीय रेस्टोरेंट और भोजनालय यहां बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं यहां खाना खाने के लिए। यहां हिंदुस्तानी व्यंजन खाने ऑस्ट्रेलियंस आते हैं। इसमें डोसा, ढोकला, छोले भटूरे, लिट्टी चोखा बाटी, ये सब मिलता है। यहां भारतीय मिठाई और स्ट्रीट फूड बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। यहां विग्राम स्ट्रीट प्रमुख कमर्शियल इलाका है और जहां ज्यादातर दुकानें हम हिंदुस्तानियों की हैं, भारतीय मूल के लोगों की हैं। यहां पूजा पाठ के सारे सामान मिल जाते हैं। भारतीय मसाले ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, गहने ले लीजिए इंडियन स्टाइल के। हैरिस पार्क में त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी होली दिवाली में आपको लगेगा भारत में ही है, होली दिवाली या दशहरा हो, जहां सभी लोग साथ मिलकर न्यू ईयर का जश्न भी मनाते हैं। तो ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में मिनी इंडिया। अब सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है
इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना मिनी इंडिया पर पीएम ने क्या कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने और भी कुछ बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी वो जगह है जो अब कैसे भारतीय बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम पर भी जगह बनी हुई है। देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है जो भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यही जलवा था। रोड के दोनों तरफ लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री के दीदार के लिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। पीएम ने बताया ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है पैरामाटा स्क्वायर, और प्रधानमंत्री ने बताया कि जो पैरामाटा स्क्वायर है, यह पैरामाटा स्क्वायर अब परमात्मा चौक हो गया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया ऑस्ट्रेलिया में बिग्राम स्ट्रीट है, और यह बिग्राम स्ट्रीट जो है अब यह विक्रम स्ट्रीट हो गया है। जो हैरिस पार्क है, हैरिस पार्क जो जगह है उसे लोग हरीश पार्क कहते हैं। अब देखिए कुछ और जगह जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ताल्लुक है। आगे से शुरू करिए, दिल्ली स्ट्रीट भी है ऑस्ट्रेलिया में, बॉम्बे स्ट्रीट भी है ऑस्ट्रेलिया में, कश्मीर एवेन्यू, कश्मीर में G20 हो रहा, कश्मीर एवेन्यू भी ऑस्ट्रेलिया में, और मालवा एवेन्यू भी है। तो दिल्ली, मुंबई, कश्मीर सब कुछ है वहां। इतना ही नहीं, ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड शुरू हो चुका है। सिडनी के पास लखनऊ नाम की भी जगह है जहां लखनऊ की बास्केट चाट मिलती है। प्रधानमंत्री ने बताया, इस चाट का भी जिक्र किया कि लखनऊ तो है लेकिन देखना पड़ेगा चाट मिल रही है या नहीं। यहां जयपुर की दूध जलेबी भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के नाम पर भी सड़कें हैं। मेलबर्न के रॉक बैंक में कोहली क्रिसेंट है। यहां तेंदुलकर ड्राइव नाम से भी सड़क है, और कपिल देव और वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर भी सड़कें हैं। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी जोड़ी। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगभग 20,000 भारतीयों के सामने बोल रहे थे तो उन्होंने भारतीय खानों का भी जिक्र किया, भारतीय इलाकों का भी जिक्र किया, और क्रिकेटर्स का भी जिक्र किया। सुनिए जरा। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटकाट की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीजी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती हैं।